हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेश सर। और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो हम लोगों का जो नरेशन सीरीज चल रहा है उसी का आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट 7। 6 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं और आई होप आपको वो 6 पार्ट्स जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उसी का 7th पार्ट है और आपको बता दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोनाउन चेंजिंग में। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग तो नरेशन पार्ट 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन चेंजिंग। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन तो सबको पता है, इसका हम टेबल भी बनवा चुके हैं 6 पार्ट में, प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक है, तो इसका टेबल भी हम बनवा चुके हैं। आप लोग अच्छे से वो टेबल जो है स्टडी करिएगा और जब टेबल अच्छे से आपको याद होगा, आपको अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको इन प्रोनाउन चेंजिंग समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है प्रोनाउन चेंजिंग, सर्वनाम परिवर्तन। तो आपको प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ाने से पहले एक फार्मूला बता रहे हैं, SON अपान 1 2 3। फार्मूला है SON अपान 1 2 3। SON अपान 1 2 3। तो ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये आएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। किस में आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में। ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, ये है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ठीक है, तो इस पूरे अगर आप अच्छे से ये फार्मूला हमारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोनाउन चेंजिंग में। देखिए भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे, आपको मालूम है। तो आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात कहता है, बोलता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर में चेंज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन के अगर प्रोनाउंस आते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि हम ये कैसे जानेंगे फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है। तो आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं, हमने पार्ट 6 में, जो नरेशन आपका पार्ट 6 है, इसमें हमने एक टेबल बनाई है आपके लिए। आप जाके तुरंत उसको देखिएगा, पार्ट 6 सर्च करके, और पूरी सीरीज चलती आ रही, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और ये नेक्स्ट जो है आपका है पार्ट 7। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आता है, माई आता है, इसका माई, माइन आता है, मी आता है, अवर आता है, अवर्स आता है, माई शेल्फ आता है, अवर सेल्फ्स आता है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं वो स्पीकर अपने लिए यूज करता है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट इसका यही होगा, ये वाला, ये रूल नंबर फर्स्ट है प्रोनाउन चेंज का। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलो। अनुसार मतलब जैसा उसका पर्सन होगा या जेंडर होगा या नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के, एक मिनट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जिसको हम लोग स्पीकर या रिपोर्टर बोलते हैं, के अनुसार बदलो।
ये फर्स्ट रूल है, अच्छे से समझेंगे, भले ही टाइम आपका ज़्यादा लगे, एक रूल हम एक वीडियो के थ्रू आपको दे पाएं, लेकिन अच्छे से समझ के लेना ही है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे एग्जांपल। हमने लिखा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ये आपका रिपोर्टर होगा। क्या होगा? जो बोलता है, जो स्पीकर है वो होगा। रिपोर्टर कभी कभी मोस्टली पहले आता है, कभी कभी उसको रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी रख देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है राम said, inverted comma, I have completed my वर्क। राम शेड, राम ने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच, ये जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पोर्शन, इसमें आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई का पॉजिटिव केस है माई, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने हम जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल राम शेड, राम ने कहा आप कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो बना रहे हैं सेंटेंस राम सेड, कामाज को रिमूव करके आपको लगा देना है कंजंक्शन दैट, दोनों क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। फिर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आपने देखा आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? राम के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं? जैसे हम कहें राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो हमने राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया सब्जेक्टिव केस में? वह। तो हम यहाँ पे आई के लिए राम के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको क्या कर देंगे? ही कर देंगे। एंड यू नो, if reporting verb in past tense and reported speech in present perfect tense, it will be changed into past perfect tense. I have taught you already. तो राम said, राम ने कहा that he, present perfect किस में जाएगा? past perfect में जाएगा। इसका रूल क्या होता है? हैज हैव को किस में चेंज कर देते हैं? हैड में चेंज कर देते हैं बच्चों। किस में चेंज करते हैं? हैड में। तो that he had कंप्लीटेड। अब माई का केस जो है पॉजिटिव केस है, तो ये राम ने माई का प्रयोग अपने लिए किया, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो राम के लिए हमने ही लगाया। तो हमें भाई यहाँ पे आपको केस बहुत अच्छे से देखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। केस देख लेना है कि ये सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या सेल्फ फॉर्म है, ठीक है। तो राम सेड दैट, राम ने कहा ही हैड कंप्लीटेड। अब माई का क्या हो जाएगा? राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज वर्क, हिज वर्क। आप लोग, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू इट माई शेल्फ, आई कैन डू इट माई शेल्फ। तो सीता सेड, सीता ने कहा आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद कर सकती हूँ, मैं ये खुद कर सकती हूँ। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है सीता, रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है और माई शेल्फ आया है, माई शेल्फ आया है। तो सेंटेंस बनाएंगे सीता सेड, कामाज का रिमूव करके दैट, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, एज यू नो। तो सीता सेड दैट, अब आई को सीता के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे तो सीता के लिए सब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? कह के देख लीजिए, सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपने सारे काम खुद करती है। तो वह मतलब फेमिनाइन जेंडर में किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। तो सीता सेड दैट सी, कैन का क्या हो जाएगा आपका? कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। डू इट, डू इट। अब वहां पे उसने लिखा है माई शेल्फ, मैं खुद कर सकती हूँ। सीता ने माई शेल्फ का प्रयोग अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है। तो हम सीता के अकॉर्डिंग माई सेल्फ को चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ फॉर्म है तो सीता के लिए सी लगाएंगे। सी का सेल्फ फॉर्म हर शेल्फ होगा। क्या होगा बच्चों? हर शेल्फ होगा। तो ईट हर सेल्फ। आई होप आपको ये भी सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा,
ठीक है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। रूल फर्स्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, और पेन कापी रखना साथ में ना भूलें। अगर पेन कापी लेके आप पढ़ नहीं रहे हैं, ओरल वीडियो देख रहे हैं, तो आप जितना अच्छा हम चाह रहे हैं पढ़ाने का, उतना अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल है द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा we can do our work ourselves। ये बच्चों ourselves लिखा OURSELVES। तो आपने देखा द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा वी कैन डू आवर वर्क ourselves, हम खुद अपने काम कर सकते हैं, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आवर आया है और आवर सेल्फ्स आया है। तो बनाएंगे द बॉयज सेड, कामाज को रिमूव करके कंजंक्शन दैट का यूज कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर वी जो है, वैसे अभी तक तो आई आया था, यहाँ पे वी क्यों आ गया? क्योंकि बॉयज कई हैं, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, ये दोनों होते फर्स्ट पर्सन के ही हैं, ठीक है। तो द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा वी कैन डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो द बॉयज सेड दैट, अब वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको द बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। द बॉयज के लिए जब कई लड़के हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वे। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वे अच्छा खेल रहे हैं, तो हम हिंदी में क्या बोले? वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। तो द बॉयज सेड दैट दे, अब यहाँ पे वी को हमने द बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या हो गया? दे हो गया। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। एंड यू नो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड देयर इज कैन इन रिपोर्टेड स्पीच, इट विल बी चेंज इनटू कुड। ओके, तो द बॉयज सेड दैट दे कुड डू, आवर का क्या हो जाएगा? आवर पॉजिटिव केस है, तो यहाँ पे जब दे लगाए हैं, ये वी के पॉजिटिव केस है, तो लड़कों के लिए क्या हो जाएगा? दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? दियर होता है। तो दे कुड डू दियर वर्क आवर सेल्फ्स का हो जाएगा देम सेल्फ्स। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू माई वर्क माई शेल्फ। माई शेल्फ, इधर माई शेल्फ लिखा बच्चों। तो यू शेड, आप तुमने कहा आई कैन डू माई वर्क माई शेल्फ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीकर है वो यू है बच्चों। क्या है? यू है। तो यहाँ पे जाहिर है कि आई और माई शेल्फ को हम यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा यू सेड, कामाज को रिमूव करके लगा देंगे दैट। अब आइए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू के अकॉर्डिंग जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। यू कुड डू, और माई जो है आई का पॉजिटिव केस है, तो आपका यू का पॉजिटिव केस लगाना है यहाँ पे, योर हो जाएगा। योर वर्क। अब माई शेल्फ फर्स्ट पर्सन का सेल्फ फॉर्म है, आपको यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो योर शेल्फ हो जाएगा। यू यहाँ पे सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पर्सन का जो चेंजिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अपवाद भी होते हैं, कहीं कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को जो है चेंज नहीं किया जाता है। तो ठीक है, तो ये जो अपवाद इसका, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आपके हिंदी के क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।